गुड मॉर्निंग एवरीवन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3B को बाय एलिमिनेशन मेथड से हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड के अलावा भी अदर मेथड के थ्रू भी हम लोग एक्सप्लेनेशन इसके प्रीवियस वीडियो में देखे थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व किए थे, 3 को भी ऑलरेडी सॉल्व किए थे और अलग अलग मेथड को अप्लाई करके हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग 6 से स्टार्ट करेंगे और हमारा कोशिश होगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करें और उनको सॉल्व करें। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि 6 में ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है। यहाँ 3x पहले है, 5y 3x के बाद, फिर इक्वल टू के बाद है इक्वल टू 4 है, यहाँ 2y प्लस 7 इक्वल टू 9x। दोनों अलग है ना। दोनों अलग है तो पहले तो दोनों इक्वेशन को सेम बनाएंगे। तो लेकिन इससे पहले आप जानो कि किसी भी दोनों इक्वेशन का फॉर्म कैसा होना चाहिए। दोनों इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों को लिखने का हर क्वेश्चन में ट्राई करना होगा। हर क्वेश्चन में हम लोग इसी तरह से दोनों इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। पहले ax, फिर उसके बाद by और इज इक्वल टू c। इस तरह से हम लोगों को दोनों ही इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ इक्वेशन 1 जो है इस इक्वेशन का सिमिलर है, इस फॉर्मेट के सिमिलर है, लेकिन इक्वेशन 2 जो है इस फॉर्मेट के सिमिलर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 9x की ओर 2y को भेज देंगे। 9x को 2y की ओर भेज देंगे तो क्या होगा, यहाँ इसका साइन प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 9x माइनस 2y, ये 2y इधर गया तो क्या हो गया माइनस, और यहाँ क्या रह गया 7 अकेला रह गया। इस इक्वेशन का नाम इस इक्वेशन का नाम हम लोग इक्वेशन 2 दे दिए। इसके बाद अब हम लोग चेक करेंगे इक्वेशन 1 में y के कोफिशिएंट को देखेंगे क्या है 5, और इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट देखेंगे क्या है 2। तो दोनों के कोफिशिएंट को सेम करना है, मतलब 2 और 5 इन दोनों ही पोजीशन में कोई सेम कोफिशिएंट करना है। तो सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग द एलसीएम ऑफ बोथ। 5 एंड 2 का एलसीएम क्या होगा 10 होगा। तो आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में तो हम लोगों को स्टेटमेंट लिखना होगा मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 इक्वेशन सेकेंड बाई 5। इतना हम लोगों को करना होगा। इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वेशन सेकेंड को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपने यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 3 जा 6x और माइनस 2 5 जा 10y और इज इक्वल टू 2 4 जा 8। ध्यान रखिएगा, अब ये एक नया इक्वेशन 1 से ये इसका डेरिवेशन हुआ है, नया फॉर्म है, तो इसका नाम भी एक नए इक्वेशन के तौर पे इक्वेशन 3 हम लोग रखते हैं। ठीक है, हम लोग नामकरण भी कर रहे हैं। अब इक्वेशन 2 में 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 9 जा 45x, 5 2 जा 10y, 5 7 जा 35। तो इस इक्वेशन का नाम हम लोग रख देते हैं 4। नेमिंग कर लिया। अब हम लोग को करना है थर्ड को 4 में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सर आप सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, हमारा टारगेट है एलिमिनेशन मेथड में सेम दोनों ही थर्ड और 4 में जिस x वाले टर्म या y वाले टर्म को, हमने यहाँ y वाले टर्म को सेम किया है। तो सेम करने का हमारा टारगेट है, हमारा व्यू है
इन दोनों को कैंसिल करना। कैंसिल तो ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा, कैंसिल के लिए हम लोगों को कौन सा ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेशन करना होगा? यहाँ कैंसिल करने के लिए हम लोगों को सब्ट्रैक्शन का वर्क करना होगा। सब्ट्रैक्शन का जब जैसे ही हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10y वाला टर्म क्या होगा? एलिमिनेटिंग हो जाएगा। तो आप क्या करो, हम लोग लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं हम लोग 4 के साथ, 4 से। तो इक्वेशन 4 को टॉप पे रखें, 4 में थर्ड को सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ 4 फ्रॉम थर्ड लिख सकते हैं, थर्ड फ्रॉम 4 लिख सकते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ध्यान हम लोगों को रखना होगा, इक्वेशन 4 और यहाँ पे क्या है, इक्वेशन थर्ड। अब ध्यान रखिए, जैसे ही हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन का काम किया तो साइन यहाँ का क्या हो गया? चेंज हो गया, क्योंकि प्लस था तो एक इसमें चेंज हो गया माइनस में, और ये माइनस में है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 45 में हम लोग किसको माइनस करेंगे? 6 को माइनस करेंगे। 45 में 6 को माइनस करेंगे 39x, और ये तो कैंसिल हो गया, सेम था, सेम है और अपोजिट साइन है तो बोथ आर कैंसिल टू ईच अदर्स। यहाँ पर 10y माइनस 10y था, यहाँ प्लस 10y है, अपोजिट साइन है। तो 35 में अब 8 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 27 है ना, प्लस साइन होगा क्योंकि प्लस 35 प्लस है तो ग्रेटर होता है तो प्लस का साइन होता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो हमने सब्ट्रैक्शन किया, साइन किसका देंगे? प्लस का देंगे। तो फाइनली हम x इक्वल टू 27/39, तो 3 के टेबल से 3 9 जा 27 और 3 को 13 टाइम्स पढ़ेंगे तो इतना आ जाएगा। तो फाइनली x इक्वल टू आपका आ गया 9/13। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? पुट करेंगे। किसको पुट करेंगे? x के वैल्यू को पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग x इक्वल टू 9/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ध्यान दें कि हमेशा हम लोगों को जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में जो सिमिलर लगे, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखे उसमें पुट करना है। तो हम लोगों को इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर पुट करना चाह रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट लिखना है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे? 3 इंटू 9/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 5y को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। ध्यान रखिएगा 3 इंटू 9 कितना होता है? 27/13, तो यहाँ 4 आ गया, 5y इधर प्लस हो गया। अब इसको अरेंज करके लिख दो 5y, तो यहाँ पर क्या है? एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 13 हो जाएगा। यहाँ 27 और 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 52। 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4 1 5, 52 सही है। उसके बाद हम लोग 5y इज इक्वल टू लिखेंगे, माइनस करेंगे, फिर 25 आ गया बाई 13, और 5 कैसे? 25 5 10 में कैंसिल हो रहा है तो y इक्वल टू आ गया 5/13, y इक्वल टू 5/13 और x इक्वल टू 9/13। तो फाइनली हम लोगों का आंसर मिल गया। तो हम लोग फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हैंस आंसर को लिख रहे हैं, हैंस x इक्वल टू 9/13 कोमा y इक्वल टू 5/13। अब आप लोग
अब आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा हम लोगों से मिस्टेक हुआ साइन का, आप लोग को भी ध्यान रखना है। देखिए 52 में जब 27 को हम लोग माइनस किए तो यहाँ साइन ऑफ 52 क्या है, माइनस है, विच इज ग्रेटर है। 27 से ग्रेटर है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करके 25 लिखा, लेकिन साइन तो क्या होगा, माइनस ही होगा ना, तो माइनस हम लोगों को लिखना चाहिए था, तो माइनस हम लोगों का बाय मिस्टेक छूट गया, कोई बात नहीं। 5/13, तो अब आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर है। 6 तो हम लोग का सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अब देखो x/2 माइनस y/9 इज इक्वल टू 6, और सेकेंड इक्वेशन में x/7 y/3 इज इक्वल टू 5। इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर हम लोगों से क्या मिस्टेक होता है, हम लोग फ्रैक्शन देख के डर जाते हैं कि फ्रैक्शन है तो चलो y/9 है, यहाँ y/3 है तो इक्वल कैसे करें। तो दिक्कत क्या होता है, अगर हम लोग पहले इक्वेशन का बात करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर फर्स्ट इक्वेशन का हम लोग बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, आप ध्यान दीजिए y/9, y/9 में इस y का कोफिशिएंट क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा तो ये बताना होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ y बोलेंगे यहाँ y के साथ क्या मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो 1/9। तो फिर सेकेंड इक्वेशन में हम लोग देखेंगे y/3 में कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है इसका, तो कोफिशिएंट का बात कहा जाए, कोफिशिएंट ऑफ y बोला जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। तो 1/3 और 1/9 को अगर सेम करना है, अगर यहाँ 1/9 है तो यहाँ भी वही होना चाहिए, 1/9 होना चाहिए। तो 3 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 9 होता है। तो ऑब्वियसली हम लोगों को यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना होगा, किसके साथ में, डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई करना होगा। तो न्यूमरेटर के रूप में, न्यूमरेटर में तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो 1 ही न्यूमरेटर में हम लोग रखेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई करना होगा। तो किसमें मल्टीप्लाई करना होगा, इन इक्वेशन थर्ड में, इतना आप लोग समझ गए। इन इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई करना होगा, थर्ड तो अभी मिला ही नहीं है, मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन सेकेंड बाई 1/3। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आता है, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे इक्वेशन सेकेंड में 1/3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 1/3, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x/21, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा y/9, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5/3, और इस इक्वेशन का नाम हो गया थर्ड। ध्यान दीजिएगा, साथ साथ में इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट और थर्ड में वो कंपेयर करते हैं एक बार फिर से। यहाँ हम लोगों को चाहिए था, यहाँ हम लोगों को सेम करना था, यहाँ -y/9 है, यहाँ +y/9, ध्यान दे रहे हैं, यहाँ -y/9 है, यहाँ +y/9, दोनों का साइन अलग अलग है, यहाँ साइन माइनस है, यहाँ साइन प्लस है। तो हम बताए थे कि साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्शन, साइन डिफरेंट हो तो एडिंग, दोनों इक्वेशन को हम लोग को क्या करना होगा, एडिंग करना होगा। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे, हम लोग लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट। तो इक्वेशन थर्ड क्या है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। इक्वेशन थर्ड तो हम लोग लिख दिए, उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट x/2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन, या ध्यान दीजिएगा एडिंग जब हम इसको सब्ट्रैक्शन करते थे तो साइन चेंज होता था, ये प्लस माइनस में होता था, माइनस प्लस, लेकिन ये दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थर्ड प्लस फर्स्ट कर रहे हैं, जब ऐड कर रहे हैं तो ये यहाँ पर साइन क्या है,
प्लस यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, तो अपोजिट साइन है और सेम है, तो बोथ आर कैंसल टू ईच अदर्स। इसके बाद अब हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x/21 प्लस x/2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5/3 प्लस 6, हम लोग इतना लिखेंगे। इस पार्ट को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए इतना। अब हम लोग इस पार्ट को इरेज करते हैं। ये समझाने के लिए हम लोग राइट डाउन किए थे, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझना है कि कोफिशिएंट x का क्या होगा, y का कोफिशिएंट क्या होगा, इतना तो समझ होना चाहिए हम लोगों में। तो अब हम लोग x/21 प्लस x/2 इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल प्लस 6। अब यहाँ पर 21 है और यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 21 और 2 का एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे 21 और 2 का एलसीएम 42। 21 को 2 टाइम्स रीड करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x और इसको 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 21x आ जाएगा। और यहाँ पर भी एलसीएम कुछ नहीं तो 3 होगा, 5 और 3 6 जा 18। तो अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो क्या आता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 23x आएगा, यहाँ 42, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 18 प्लस 5 23/3। अब ध्यान रखिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस साइड जो नोमिनेटर है 23 वो इस साइड आएगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तरह, और ये 42 23 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और x तो सब्जेक्ट है, x तो सब्जेक्ट है, और x को हम लोग यहाँ से यहाँ फिक्स रखेंगे, तो हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, x इक्वल टू, फाइनली हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू लिखेंगे 23 मल्टीप्लाई विथ 42 और यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई विथ 23। 23 से 23 कैंसिल हो गया, 3 के टेबल से 42 को कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि 14, यानी कि x का वैल्यू क्या आता है 14। जब x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, फिर उसी तरह हम इस x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, मेरा तो हमेशा व्यू यही रहता है, यही मेरा एडवाइस होता है कि जो इक्वेशन आपको सिंपलेस्ट दिखे उसमें x के वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहाँ सारा इक्वेशन एक ही तरह आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो y का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो आपको x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पे रखना होगा, तो y का वैल्यू मिल जाएगा। आप लोग सबसे पहले इतना राइट डाउन कर लो। हम लोग क्या कर रहे हैं, x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, ये काम भी हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा रोक के पॉज करके आप लोग देख सकते हो। तो चलो हम लोग x/2 है इक्वेशन फर्स्ट, y/9 है इक्वल टू 6, तो कहाँ पुट करना है, इस x के जगह पे पुट करना है। तो इस x के जगह पे क्या पुट करना है, 14 पुट करना है, तो 14/2, 2 7 जा 14, 7 आया, तो 7 को अगर हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो y/9 6 माइनस 7 -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 9 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 9। तो आप लिख सकते हैं फाइनली, हैंस x इक्वल टू क्या मिला 14, y इक्वल टू क्या मिला 9। आप लोग राइट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। और तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो 7 और 8 सिमिलर हैं, फिर भी हम 8 को सॉल्व कर रहे हैं, कम से कम इस क्वेश्चन में भी कुछ समझ लीजिए। तो देखिए आपका, हम आपको समझा रहे हैं, जितना समझाने में हम मेहनत कर रहे हैं, आपको समझने में मेरे से ज़्यादा मेहनत करना होगा। आपको मेहनत करना है और प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है,
और आप अपने आप को किसी भी क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। तो हम आज ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश इजी वे में ही कर रहे हैं। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का भी वीडियो हम लोग अपलोड किए हैं, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के भी वीडियो को देख सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के भी कुछ बेसिक बेसिक वीडियो अपलोड है, तो आप लोग बेसिक देख सकते हैं। सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस तो उसमें नहीं डाला गया है, लेकिन आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो। कंटेंट जो कुछ भी है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 बोथ आर सिमिलर। तो समझना यहाँ पर ये है, कि 8 है, तो 8 में क्या है, तो 8 में देखो y का साइन क्या है, y वाले टर्म का साइन क्या है, प्लस साइन है, और यहाँ पर क्या है, माइनस है। इन दोनों के कोफिशिएंट को सेम कर देना है, और साइन डिफरेंट होने के वजह से इन दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इतना बात तो समझ में आ रहा है, साइन डिफरेंट होने की वजह से दोनों को ऐड करना है। आपका इच्छा है नहीं सर हम x वाले टर्म को सेम करेंगे, तो आप x वाले को सेम करो। हम तो इसको सेम करेंगे क्योंकि यहाँ साइन डिफरेंट है, और यहाँ 4 है और यहाँ पर 3 है। 4 4 और 3 का एलसीएम का बात करेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, यानी कि 4 में 3 मल्टीप्लाई कीजिए किसमें, डिनोमिनेटर में, और 3 में 4 मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 मिलेगा, किसमें, डिनोमिनेटर में। तो कहोगे सर डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई करना है तो 3 को डिनोमिनेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 4 में 3। तो इस प्रकार इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोगों को क्या मिला, लिखोगे यहाँ पे वही लाइन, कुछ नया नहीं, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट बाय 1/3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 1/4। इतना ध्यान रखना होगा, इतना राइट डाउन आप लोग यहाँ तक कर लो, साथ साथ में समझो भी और राइट डाउन भी। तो 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x/9 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y/12, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11/3। अब है इक्वेशन सेकेंड में, ये तो इक्वेशन थर्ड हो गया। इक्वेशन सेकेंड में 1/4 मल्टीप्लाई करना है, तो इसके साथ 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x/6 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 24। इसके साथ हो जाएगा तो 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7/4, क्योंकि -7 है यहाँ पे, -7/4। अब हम लोग का ये इक्वेशन हो गया 4, यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए। अब हम क्या करना है, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 दोनों को ऐड करना है। यहाँ तक राइट डाउन करने के बाद हम क्या करेंगे कि इक्वेशन थर्ड और 4 को ऐड करेंगे, तो हम लोग स्टेटमेंट, अब सेकेंड स्टेटमेंट लिखेंगे किसके लिए, ऐड करने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे एडिंग, मेरे पास सुविधा था, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को ऐड करना है। ऐड करना है तो आपको दिख गया कि y/12 और -y/12 साइन डिफरेंट है, तो बोथ आर कैंसिल। एडिंग में साइन चेंज नहीं होता, एलिमिनेट हो गया, x/9 प्लस 5x, हमेशा x को बढ़िया से लिखिए, 11/3, और यहाँ पे क्या है, माइनस, तो -7/4। यहाँ तक हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को क्या लिखना है, x/9 जो वहां पर था उसको यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि उसी पार्ट को सॉल्व करना है। 11/3, 7/4, समझ में आ रहा है। अब ये 9 और ये 24 दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तब तक आप लोग यहाँ तक राइट डाउन कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 9 और 24 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम।
9 और 24 का एलसीएम क्या होता है? 72 होता है ना। तो 24 को 3 टाइम्स रीड करेंगे तो 72 आ जाएगा, और 9 को 8 टाइम्स से, तो 9 8 जा 72, 8 मल्टीप्लाई विथ एक्स, 8x, और 24 3 जा 72, 3 मल्टीप्लाई विथ 5 यानी कि 15x। और यहाँ 3 और 4 का एलसीएम वेरी सिंपल, 12, 3 4 जा 12 यानी कि 44, 4 3 जा 12 यानी कि 4 3 जा 3 7 जा कितना होगा? 21 होगा। कोई डाउट यहाँ तक? नो डाउट्स, तो कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। तो 8x और 15 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा? ऐड करेंगे तो 23x बाई 72 इज इक्वल टू, माइनस कीजिए, 4 में से 1 माइनस होगा 3, 4 में से 2 माइनस होगा 23 बाई 12x। तो ध्यान दीजिएगा 23 से 23 कैंसल हो गया, ये 72 उस साइड जाएगा, x इक्वल टू 72 बाई 12, 12 6 जा 72 इज इक्वल टू 6। अब इस x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग पुटिंग कर देते हैं x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? x बाई 3 y बाई 4 इज इक्वल टू 11। यहाँ पर 6 रखिए, 6 बाई 3 y बाई 4 इज इक्वल टू 11। तो 3 2 जा 6, इस 2 को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? इस 2 को उस साइड भेज देंगे तो y बाई 11, सॉरी y बाई 4 यहाँ पर हो जाएगा 11 माइनस 2। 11 माइनस 2 कितना होता है बताइए? 11 माइनस 2 होगा 9 होगा। अब ये 4 इस 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? इस 4 को उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6, 4 9 जा 36। तो फाइनली हम लोग का आ गया y इक्वल टू 36। राइट डाउन एवरीवन। इस प्रकार हम लोग 6 7 8 तीनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 12। आपको लग रहा है सर 9 10 11 कहाँ गया? 9 10 11 कुछ तो प्रैक्टिस आपको खुद से करना होगा ना। टोटली क्वेश्चंस क्लास में बताना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा आपको अपना एफर्ट लगाना होगा, अपना फोर्स लगाना होगा, और आपको खुद का कुछ ना कुछ मेहनत करना होगा। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन यहाँ फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। दोनों ही इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करना है। क्या करना है? यहाँ अरेंज करना है। अरेंज का मतलब इन दोनों इक्वेशन का फॉर्म इस फॉर्म के तरह, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के तरह होना चाहिए, इस स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह होना चाहिए। दोनों ही इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग को क्या चेंज करना है? इस माइनस प्लस 1 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। चलो ये इक्वेशन फर्स्ट ही हो गया। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने के लिए पहले ध्यान दो, ये 3 क्या है? आप ध्यान रखिएगा, एक इस तरह से a प्लस सी बाई बी है, तो हम लोग इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, b जो है a बाई बी होगा प्लस सी बाई बी होगा। ये आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में सीख। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर इक्वेशन सेकेंड का बात करेंगे तो यहाँ पर होगा 7/3 माइनस 4x बाई 3 प्लस वाई। तो इस 4x माइनस 3 को इस y की तरफ लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। y का साइन तो प्लस ही है, और 7/3 यहाँ पर अकेला हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर आपका आ गया 7/3 हो गया। तो चलो इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन थर्ड कर देते हैं। और ये जो इक्वेशन ये आपको मिला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मिला, ये आपको मिला फ्रॉम इक्वेशन 2 से मिला, 2 से आपको 4 मिला। कोई डाउट यहाँ तक? अब ये थर्ड और फोर्थ
दोनों का थर्ड और फोर्थ दोनों का फॉर्म ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में है। आप लोग को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब चेक करना है कि यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, दोनों को सेम करना है। तो सर आप हर बार y को ही ले रहे हैं, हम हर बार यही बोलेंगे हम y को ले रहे हैं, लेकिन आपको x को भी करके प्रैक्टिस करना है। आपको प्रैक्टिस करना है, अगर प्रैक्टिस के टाइम अगर कुछ डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं कि सर आप डाउट क्लियर कर दीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग से शॉर्ट्स वीडियो वगैरह बना के आप बता दीजिए, तो शॉर्ट वीडियो वगैरह में बना के भी बता देंगे आपको। तो यहाँ देखो, यहाँ पर 2x है प्लस 3y है, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लाना है, क्योंकि हमको इक्वेशन 4 में ही मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग लिखेंगे, इस पार्ट को इरेज कर लेते हैं क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है और आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग को लिखना है मल्टीप्लाइंग, किसमें मल्टीप्लाइंग करना है, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन, तो कौन से इक्वेशन में, तो इक्वेशन फोर में देखो y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ थर्ड में y का कोफिशिएंट 3 है। तो इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है। तो 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 4x बाई 3 में 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 3y हो गया, 7 बाई 3 में 3 मल्टीप्लाई कीजिए। अब जरा देख सकते हो कि 3 मल्टीप्लाई करने में क्या बेनिफिट है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और जब मल्टीप्लाई किए तो एक 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और एक नया इक्वेशन, एक नया फॉर्म मिला। इस नए फॉर्म का नेमिंग तो करना हमारा काम है, क्योंकि अगर फॉर्म हम लाए हैं तो नाम हम लोग रखेंगे, तो इसका नाम क्या रखेंगे, इक्वेशन 5। तो अब ध्यान रखिएगा, हम सर्कल कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड में y का कोफिशिएंट क्या है, प्लस 3y, और इक्वेशन फिफ्थ में y का कोफिशिएंट क्या है, प्लस 3y। तो अब इक्वेशन फिफ्थ और थर्ड को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब फिफ्थ माइनस थर्ड कर देना है ना, फिफ्थ माइनस थर्ड कर देना है। तो क्या मिलेगा जरा ध्यान दीजिए, तो लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फिफ्थ। तो आप लिखिए यहाँ पे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब इक्वेशन ये फिफ्थ हो गया, इक्वेशन थर्ड क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1। तो जैसे ही हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो हमेशा साइन चेंज हो जाता है। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो ये 2x का साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4x में 2x माइनस करेंगे तो 2x आ गया, और ये दोनों तो भाई कैंसिल हो गया, सेम है और साइन डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली ये एलिमिनेटिंग होगा, एलिमिनेट हो गया, चलो चिंता मत करो, 7 + 1 8 हो गया। अब ये 2 के टेबल से 8 कैंसिल होगा 4 टाइम्स में, फाइनली x इक्वल टू 4 आ गया। इस x इक्वल टू 4 को हम, इस x इक्वल टू 4 को आप इक्वेशन फर्स्ट में रख के फाइंड आउट कर सकते हैं y के वैल्यू को, तो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखिए 1 में पुट कर रहे हैं, तुरंत जस्ट पुट कर रहे हैं, देखो तो ये सब का कोई काम नहीं है, जो हमने हमेशा होता है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो उसमें पुट करना है। तो इक्वेशन 1 हमको सिंपल लग रहा है, आपको जो लगे आप उसमें पुट करो। तो पुटिंग क्या करना है, जो पुटिंग करना है, क्या पुटिंग करना है, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 किस में पुट करना है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें हम लिख देते हैं 2x प्लस 3y, और ये +1 इधर जाएगा तो क्या होगा, -1 होगा, हो गया। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू को 4, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 4 होगा और प्लस 3y होगा इज इक्वल टू -1। ये 8 इस साइड जाएगा तो क्या होगा, बताओ जल्दी से, क्या होगा, -8 होगा, यानी कि क्या होगा, -9 होगा, 3 से 9 -9 कैंसिल, तो 3 टाइम्स में फाइनली आपका y का वैल्यू -3 आ गया। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हैंस x इक्वल टू 4, y इक्वल टू
-3। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर डाउट हो तो कमेंट करें जरूर। इस प्रकार हम लोग 6, 7, 8, 12 को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन 13 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन 13 में ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ डेसिमल नंबर है, डेसिमल पॉइंट आपको दिख रहा होगा। तो डेसिमल पॉइंट का एक खौफ स्टूडेंट के बीच मतलब हमारे बीच बना होता है। तो आप जिस चीज से आपको डर लगता है तो आप क्या करते हो, अपने आंखों को बंद कर लेते हो, ना देखेंगे तो ना डर लगेगा। तो थोड़े देर के लिए भी हम लोग वही बात करेंगे कि देखेंगे तो जरूर, लेकिन ध्यान नहीं देना है और वर्क करना है। अब ध्यान कब देना है ये भी हम बताएंगे। तो फिलहाल देखो यहाँ पर 0.3 है, y का कोफिशिएंट 0.2 है। चाहेंगे तो हम डेसिमल पॉइंट को हटा के भी मल्टीप्लाई अगर हम कर दे 10 से, दो ऊपर और नीचे कर दे तो डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, लेकिन हम डेसिमल के रहते सॉल्व करना चाहते हैं। तो कैसे, तो ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट आप ध्यान दो, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 0.3 है। इक्वेशन सेकेंड में y का कोफिशिएंट 0.2 है। अब ध्यान देना 3 और 2 का, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, यानी कि अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 2 होता तो इसका कोफिशिएंट 6 होता, एलसीएम 6 होता। तो आपको इसमें 2 मल्टीप्लाई करना होता, आपको इसमें 2 मल्टीप्लाई करना होता और इसमें आपको 3 मल्टीप्लाई करना होता। फिर जब हम ध्यान दें यहाँ पे क्या है 0.3 है तो 0.2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ 0.2 ही मल्टीप्लाई करना होगा, 0.3 ही मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही इक्वेशन 1 में 0.2 मल्टीप्लाई किए, 0.3 मल्टीप्लाई किए, तो हम लोगों को क्या मिलता है, एक नया इक्वेशन मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा 2 4 जा कितना होगा 8। तो सर आपने तो 8 लिख दिया बिना देखे, हमने भूल गया यहाँ पर पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट है 0.2 0.4 में। जीरो, अब पॉइंट को ध्यान में देना है कि पॉइंट कहाँ होगा, कि पॉइंट गया कहाँ। 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट है और इस नंबर में भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो 1 और इसमें 1 डिजिट के बाद में है, तो 1 + 1 क्या होता है 2, तो 2 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 ही डिजिट 8 है, तो 1 और सेकेंड डिजिट कुछ नहीं है, तो क्या है 0 पॉइंट पुट करेंगे और यहाँ पे 0 देंगे, ये आ गया। फिर इसी प्रकार हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 और 0.3 को 0.2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा। तो हम लोग देंगे इस तरह से 0.06, कोई दिक्कत नहीं है। y, अब ये 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 जा कितना होता है 34। तो अब यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट तो यहाँ ही आएगा 34 आएगा। इस इक्वेशन का नाम हो गया इक्वेशन थर्ड। ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन का नाम हो गया इक्वेशन थर्ड। अब 0.3 को इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.3 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 21 आएगा। तो पॉइंट कितने 2 डिजिट के बाद होगा 1 2, तो हमने पॉइंट दिया 0। कोई डाउट? फिर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 6 होगा, 3 2 जा, पॉइंट 1 डिजिट के बाद में 1 डिजिट का, यानी कि 2 डिजिट के बाद में होना है, 2 डिजिट, दूसरा डिजिट कुछ नहीं तो 0 है, तो यहाँ पर 0 पुट करना है। y, यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 3 जा 24 लिख दिए। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद होना चाहिए, हर बार बता रहे 1 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट 1 डिजिट के बाद 1 1 2, तो 1 2 पॉइंट यहाँ पे आपका होगा, पॉइंट कहाँ होगा यहाँ पे होगा। इस इक्वेशन का नाम हो गया इक्वेशन 4। अब ध्यान देना है कि इस प्रकार आप लोग यहाँ तक राइट डाउन कर लो। आप लोगों को स्टेटमेंट लिखना है मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट बाय 0.2 मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन सेकेंड बाय 0.3 वी गेट, आपको इतना मिला। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखना है, तो आप वी गेट को यहाँ तक आप लोग राइट डाउन कर लो
और वी गेट को हम यहाँ हटा के अब लिखेंगे थर्ड में क्या करना है, 4 को माइनस करना है, मतलब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड। तो 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑब्वियसली साइन चेंज होगा। जरा देखिए यहाँ पर प्लस साइन है तो क्या होगा, माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस। तो प्लस माइनस सेम है, डिफरेंट है तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ पर देखिए 0.008 एक्स है, यहाँ पर 0.21 है, तो प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कीजिए तो कितना होगा, 21 में 8 को माइनस करेंगे 0.13, और साइन किसका होगा, माइनस का होगा। और यहाँ देखिए क्या होगा, 4 में से 4, यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि 4 क्या हो गया, 0 हो गया। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 होगा, तो यानी कि 0.1 आ गया, और साइन किसका होगा, प्लस का ही होगा। तो अब x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0.10 बाई 0.13। तो पॉइंट से पॉइंट हट गया तो बराबर आ गया 10/13। राइट डाउन एवरीवन। चलिए, तो कितना आ गया, पॉइंट से पॉइंट हटा तो 10/13। तो यहाँ तक आप लोग का राइट डाउन हो गया। इसी x के वैल्यू को हम इसी x के वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे, y का वैल्यू आपको क्या होगा, मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा 13 नंबर क्वेश्चन जो बुक में है, RS अग्रवाल बुक का हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वहां पर माइनस साइन है और हम प्लस साइन यहाँ बाय मिस्टेक लिख दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ तक आपको मेन सिखाना था, क्या प्रोसेस सिखाना था, प्लस हो या माइनस हो सॉल्व करेंगे, जो आने होगा वो आ जाएगा रिजल्ट। तो यहाँ पर माइनस साइन था तो हम लोग यहाँ माइनस साइन पुट करेंगे। तो हमने बोला था कि यहाँ पर जब माइनस है, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर ऐड करना होगा, ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे, बस थोड़ा सा चेंज देखो, समझ में आ रहा है। तो उस क्वेश्चन को एक मान लो कि एक 13 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, प्लस साइन दिए, तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, अब ऐड करने में क्या होगा, हम लोग को ऐड में सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, एडिंग में साइन चेंज नहीं होता। ये दोनों कैंसिल हो गया तो 8 1 कितना हो गया, 9 29x 0.29x। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.58। तो x इक्वल टू हो गया 0.58 और 0.29। ध्यान दीजिएगा दोनों ही लाइक है, लाइक टर्म है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, उड़ गया, कैंसिल, उड़ नहीं गया, दोनों कैंसिल हो गया। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा पॉइंट। तो ध्यान दीजिए 29 को 2 टाइम्स रीड करेंगे तो 58 होगा, तो 2 हो जाएगा, तो यानी कि x का वैल्यू आ गया 2। अब इस x के वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, y के वैल्यू को फाइंड करना है, तो इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। तो इक्वेशन 1 क्या है, 0.4x 0.3y इज इक्वल टू 1.7। तो इस x का वैल्यू कितना है, 2 आया। तो x का वैल्यू जब 2 आया तो 2 को यहाँ पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 0.42 के साथ में, मल्टीप्लाई होगा x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8x, तो 0.3y इज इक्वल टू 1.7। ये सॉरी x तो हट गया ना, क्योंकि x की जगह पे 2 पुट किए थे। तो अब ये 0.8 इस साइड माइनस हो जाएगा, 0.3y, तो 1.7 में माइनस कीजिएगा 0.8, तो क्या आ जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, 7 में से 8 माइनस होगा नहीं तो 1 इससे लेंगे, बोरो करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 17 में से 8 माइनस होगा तो 9, यानी कि 0.9 हो जाएगा। और यहाँ पर 0.3y है, तो y इक्वल टू हो गया 0.9 बाई 0.3। फिर दोनों ही लाइक टर्म है तो पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को इजीली हम लोग रिमूव कर सकते हैं, रिमूविंग फ्रॉम हेयर, तो इज इक्वल टू 3, डिवाइड करेगा 9 को 3 टाइम्स में तो 3 हो गया। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं
हैंस इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3, और ये हमारा बिल्कुल राइट है। और अब इसको राइट डाउन भी कर लीजिए। अब इस प्रकार हम लोग 25 नंबर तक पहुंचे। आपको लग रहा है वैसा 13 के बाद आप डायरेक्ट जंप किए 25, तो गो टू स्टेटमेंट लगा हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग 25 में डायरेक्ट हम लोग जंप किए। तो यहाँ से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। स्किप करने का मतलब होता है कि 14, 15, 16 मुझे लगता है कि आप लोगों से बन सकता है। अगर आप लोग यहाँ तक ध्यान तक वीडियो को देखे हैं तो आपसे जरूर सॉल्व होगा। और क्यों नहीं सॉल्व होगा, है ना। जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे आप भी सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना होगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखना है, क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान दीजिए। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोल रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल रहे हैं। इक्वेशन 1 और 2 में जरा ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन 1 और 2 में ध्यान दीजिएगा, यहाँ x का कोफिशिएंट 4x है, यहाँ x का कोफिशिएंट 8 है। इस बार हम x को y को छोड़ के x को सेम करना चाह रहे हैं, है ना। बहुत देर से हम लोग y को सेम कर रहे हैं, y वाले टर्म को, y वाला ही एलिमिनेट हो रहा था। x वाला भाई तो हैप्पी हैप्पी था कि एलिमिनेट तो सर हमको कर ही नहीं रहे हैं, सर y को टारगेट बना लिए हैं, y एलिमिनेटिंग। लेकिन इस बार x एलिमिनेटिंग। लो बेटा अब तुम्हारा भी चांस आ गया अब एलिमिनेट होने का। तो हम इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन फर्स्ट में हमको क्या करना होगा, 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 और 8 का एलसीएम 8 होता है, तो 1 में 2 मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, तो मल्टीप्लाई किया यहाँ पर क्या आ गया, 8x प्लस 6y, 6 होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 12y, और यहाँ पर क्या हो गया 6xy। और एक नया फॉर्म है, एक नया इक्वेशन आ गया, इक्वेशन थर्ड। अब हम लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पर इस 8 का साइन देखो माइनस प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों का साइन जब सेम होता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। यानी कि थर्ड में इक्वेशन 2 को माइनस करना है, रीराइट कीजिए और यहाँ पर लिखिए हम लोग कर रहे हैं रीराइट्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो इक्वेशन ये थर्ड है और ये इक्वेशन 2 है। जब सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। 12 में से 9 माइनस होगा तो 3y होगा, और यहाँ पर क्या होगा, xy होगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर xy का प्रोडक्ट मिला, यहाँ पर 3y का प्रोडक्ट मिला। तो जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अब एक तरीका है कि आप यहाँ पे y से y को कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम बता रहे हैं कि 3y इक्वल टू आपको क्या मिला, xy मिला। इस xy को इस साइड ले आइए, तो क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा क्या फैक्टर होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इधर 0 हो गया। अब इन दोनों में हमको क्या कॉमन लेना है, जरा ध्यान दीजिए, y कॉमन लेना है। इन दोनों में y को कॉमन लेना है, तो y कॉमन हो गया तो आ गया 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। दो फैक्टर मिला, तो एक बार y इक्वल टू 0 हुआ, और एक 3 माइनस एक्स को भी 0 को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स इधर गया तो प्लस एक्स, यानी कि x इक्वल टू 3 आपको मिल गया। x इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 0 मिल गया ना। अगर फैक्टर को हटा देते तो क्या होता, आपको सिर्फ x इक्वल टू मिलता 3, आपको सिर्फ x इक्वल टू 3 मिलता। लेकिन यहाँ पे y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। अब बारी बारी से दोनों के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, देखो क्या आता है। तो और यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि y नॉट इक्वल टू 0। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आपको ये कंडीशन का मतलब समझ में नहीं आता, x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 क्यों।
यहाँ कंडीशन दे दिया गया था। अक्सर हम लोगों से गलती क्या होता है, अक्सर हम लोगों से गलती क्या होता है कि कंडीशन वाले पार्ट को हम लोग छोड़ देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जनरली, आप या हम क्या करते हैं, y से y को कैंसिल कर देते हैं, तो x इक्वल टू 3। तो सर x इक्वल टू 3 तो आ गया और हमारा आंसर भी मैच कर रहा है। आखिर क्यों? आखिर इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। बड़े बड़े कंपटीशन में यही सब बेसिक कमी के कारण से हम लोग फेलुअर हो जाते हैं। तो सक्सेस करना है तो ध्यान दीजिए, है ना, थोड़ा देर ही सही, लेकिन हम लोगों को पूरे तैयारी के साथ वहां तक पहुंचना है। तो यहाँ देखो x y नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या क्या होगा अगर इक्वल टू 0 होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे, दोनों ही वैल्यू को पुट करके देखेंगे। पुट करेंगे, किसमें करेंगे पुट, ध्यान दीजिए। तो हम लोग को लिखना है पुटिंग, पुटिंग। तो सबसे पहले हम कुछ इस पार्ट को इरेज कर देते हैं। आप लोग यहाँ तक राइट डाउन कर लिए होंगे, इस पार्ट को हम लोग इरेज कर देते हैं, ध्यान दो। अब ध्यान देना है, तो पुटिंग y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो, जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, y इक्वल टू 0। तो y कहाँ कहाँ 0 है, y कहाँ है यहाँ, y कहाँ है यहाँ। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, और ये वाला भी पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी कि यहाँ पर आपका x का वैल्यू आ गया 0/4 क्या होता है, या ध्यान दीजिएगा, 0/4, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर x भी 0 आ जाता है, जो कि यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ x इक्वल टू 0 आ गया। इसीलिए हम लोग इस पार्ट को एलिमिनेट करेंगे। अब हम लोग x इक्वल टू 3 रखेंगे। x इक्वल टू 3 कहाँ रखेंगे, इसी इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पर 4 इंटू 3 कितना होगा जरा बताओ, 4 इंटू 3 प्लस 6y, और यहाँ पे रखेंगे 3 इंटू 3 और y, यहाँ पर हो गया 12, और ये 6y है, तो 6y को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 9y में 6y, ये को माइनस करेंगे तो कितना, यहाँ पर कितना आ गया 3y, 3y इक्वल टू 12। यानी कि y इक्वल टू हो गया 12/3, 3 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स में, y का वैल्यू 3, तो है x इक्वल टू आपका आ गया 3 और y इक्वल टू आपका आ गया 4। इस प्रकार से आ गया। अब कंडीशन को ध्यान दीजिएगा, y नॉट इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आ गया, x नॉट इक्वल टू 0, और होना चाहिए जब हम y इक्वल टू 0 रखें तो देखिए क्या हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया y को 0 रखने पे, तो x का भी वैल्यू 0 आ रहा है। इस प्रकार कंडीशन जो गिवन है उस कंडीशन पे विशेष ध्यान दीजिए, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर 0 करने पे क्या हो रहा है, इक्वेशन ही खत्म हो जा रहा है। ये 0 है, ये 0 पूरा, ये 0, यानी कि 4x जो है, x भी जो है 0 के इक्वल होना जरूरी है। अगर y 0 है तो x भी 0 होगा। यहाँ पे कंडीशन गिवन है, दोनों बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। तो राइट डाउन एवरीवन, समझ गए होंगे। इस प्रकार अब हम लोग 27 नंबर तक पहुंच गए। तो लगभग हम लोग टोटल 6 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब 27 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, मेरा कोशिश है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन RS अग्रवाल में कम से कम 5-6 क्वेश्चन होगा, तो आपको प्रैक्टिस करना है। एक टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे हैं, और अगर इसी सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, इस खुद से सॉल्व करने के लिए जरूरी है ध्यान लगा के समझना। जरा ध्यान दीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई है, यहाँ पर x माइनस वाई है,
यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ पर x माइनस वाई है। ये क्या, अब तक x और y मिलता था, यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पर x माइनस वाई है। तो क्यों नहीं हम लोग कुछ ऐसा करो कि x प्लस वाई को एक अलग वेरिएबल मान लो। मान लो कि x प्लस वाई लिख सकते हो, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, लिख दिए। यू के जगह पे जो लिखना है आप लिख सकते हो, अल्फा बीटा गामा जो लिखना है हम यू लिख देंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, भी हो गया। क्या लिख दिया हम लोग, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिख दिए, भी लिख दिए। इसके लिए इसके जगह पे हम u लिखेंगे, इसके जगह पे हम v लिखेंगे। तो पहला टारगेट है कि u और v वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 बाई यू माइनस 2 बाई v। यहाँ पर क्या हो, इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। यहाँ पर क्या हो गया, 15 बाई यू प्लस 7 बाई v इक्वल टू 3। देखा जाए तो ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकेंड था। जब हम लोग लेट किए तो एक नया इक्वेशन आया, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ, अब ध्यान दीजिएगा, थर्ड और फोर्थ में किसी को भी इक्वल करना है। यहाँ भी है, भी है, दोनों जगह सेम है, लेकिन भी के ऊपर न्यूमरेटर देखो क्या है, 7 है, और यहाँ 2 के ऊपर न्यूमरेटर क्या है, भी के ऊपर न्यूमरेटर क्या है, 2 है। तो दोनों को सेम करना होगा। तो भी वाले टर्म को छोड़ो, यू वाले टर्म को पकड़ो। यहाँ पे, यहाँ यू के ऊपर क्या है 15, यहाँ यू के ऊपर क्या है 5 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस u के ऊपर 5 है तो 5 में 3 मल्टी, क्योंकि 5 और 15 का एलसीएम 15 होता है, तो 5 में 3 मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 5 में 3 मल्टीप्लाई करते, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 15 बाई यू माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 बाई भी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3। तो इक्वेशन 4 तक चला था, तो थर्ड से एक नया इक्वेशन आया फिफ्थ, थर्ड से नया इक्वेशन आया फिफ्थ। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 और फिफ्थ में ये दोनों टर्म क्या हो गया, ये दोनों टर्म क्या हो गया, सेम हो गया। तो u वाला टर्म दोनों में सेम हो गया, लेकिन दोनों का साइन क्या है, प्लस है। दोनों का साइन क्या है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो बोथ आर सब्ट्रैक्टिंग। मतलब 4 में फिफ्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, 4 में फिफ्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार फिर से रीराइट करना है, 15 अपॉन यू प्लस 7 बाई भी इज इक्वल टू 10। इक्वेशन क्या है ये, 4। अब फिफ्थ क्या है, 15 बाई यू माइनस 6 बाई भी इज इक्वल टू -3 इक्वल टू। देख लीजिए, सही से है ना, सही से है, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर 7 है। ध्यान दीजिएगा, जब सब्ट्रैक्टिंग करते हैं ना साइन, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस में, ये माइनस प्लस में, ये तो कैंसिल हो गया। तो 7 बाई भी प्लस 6 बाई भी, और यहाँ पर 10 प्लस 30। जब एक बात बताओ कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मतलब लाइक फ्रैक्शन। जब लाइक फ्रैक्शन होता है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो लाइक फ्रैक्शन, तो नोमिनेटर आर एडेड टू ईच अदर। 13 बाई भी इज इक्वल टू 13 से 13 कैंसिल हो गया 1 बार में, तो फाइनली क्या आ गया, तो ये 1 बाई भी इज इक्वल टू 1। तो 1 दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, तो यहाँ पर 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है। 1 बाई भी का रेसिप्रोकल भी, और 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया, तो भी इक्वल टू 1 आ गया। अब इस भी के वैल्यू को, तो सर इस भी के वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, तो देखो भी इक्वल टू क्या आ गया, भी इक्वल टू 1 आ गया। कहो सर इस भी के वैल्यू को कहाँ पुट करोगे, तो भी के वैल्यू को आप पुट करोगे, इक्वेशन थर्ड में पुट कर सकते हो, इक्वेशन 4 में पुट कर सकते हो, इक्वेशन फिफ्थ में पुट करो। इसमें तो पुट नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि आपको v के वैल्यू को पुट करना है, v फाइंड करना है, तो v के u फाइंड करना है, तो आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए।
यहाँ तक आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अगर यहाँ तक राइट डाउन कर लिए हैं तो इक्वेशन 5 में हम लोग देखते हैं। अब देखिए पुटिंग हम लोग कर देते हैं। हमने क्या बोला था, किसी में पुट कीजिए, थर्ड में कीजिए, फोर में कीजिए, फिफ्थ में। चलिए हम लोग 4 में पुट कर देते हैं। पुटिंग v इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4, किसी में पुट कीजिए 15 बाई यू प्लस 7 बाई भी। v का वैल्यू क्या था, 1 था, तो 1 पुट कीजिए इक्वल टू 10। अब ये 7 इधर जाएगा, 10 के साइड में, तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, 10 माइनस 7 हो जाएगा 3, तो u इक्वल टू कितना हो गया, u इक्वल टू आपका 15 हो गया। u इक्वल टू आपका क्या हो गया 15। यहाँ पर क्या हो गया, 10 में 7 माइनस होगा तो कितना होगा जरा बताओ, सॉरी 10 में 7 माइनस होगा 15 है ना, तो ये हो जाएगा 3, तो ये इधर चल गया तो कितना हो गया 3u इक्वल टू 15। 15 हो गया, यानी कि 3 के टेबल 15 5 बार में कैंसिल हो रहा है, तो यानी कि u का वैल्यू हो गया 5। u का वैल्यू हो गया 5, आपका u भी निकल गया 5। अब यहाँ तक आप लोग राइट डाउन कर लिए, तो अब u के जगह पर आ गया 5, v के जगह पे आ गया 1। तो अब जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन किए थे u, और u का सब्स्टिट्यूशन x प्लस वाई के लिए किए थे, और v का सब्स्टिट्यूशन हम लोग x माइनस वाई के लिए किए थे। तो अब यहाँ पर u, अब बोला बेटा मेरे पास तो 5 आ गया है, v बोला मेरे पास 1 आ गया है, तो u और v अब हट गया। अब फाइनल रिजल्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, फाइनल रिजल्ट की ओर। तो हम लोग इरेज कर रहे हैं और आप लोग राइट डाउन भी कर लिए होंगे, है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, ये y है, ये भी y है, तो इन दोनों को ही ऐड करेंगे तो y कैंसिल, तो यहाँ हो गया 2x इक्वल टू 6, और यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया 3 बार में, तो x इक्वल टू 3। अब इस x के वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो क्या आ गया, या इसमें पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई। तो इस इक्वेशन का भी आप नाम रख सकते हो, इस इक्वेशन का भी नाम हम लोग रख सकते हैं। तो इस इक्वेशन का नाम हम लोग अब तक चल रहा था, कहाँ तक चल रहा था, चलो इसको हम लोग नाम रख लेते हैं, ए इक्वेशन ए और बी रख लो, ए रख लीजिए, इसको बी रख लीजिए, तो पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। तो एक्स का वैल्यू 3 5, तो वाई इक्वल टू आ गया 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार आपका x का भी वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। तो राइट डाउन एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी समझ गए होंगे। हाँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या डाउट हो रहा है, वो डाउट हम जरूर क्लियर करेंगे। तो 3B का ये 3B एक्सरसाइज का ये पार्ट ए रहेगा वीडियो। पार्ट बी में भी हम और भी क्वेश्चन बताएंगे, एक्सरसाइज 3B का ही बताएंगे। जो क्वेश्चंस यहाँ हम लोग छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। मुझे लगेगा कि बच्चों को यहाँ यहाँ कुछ कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो थोड़ा हम बताएंगे। पहले इतना तो प्रैक्टिस करो, इतना क्वेश्चंस हम हर टाइप का क्वेश्चंस लेके बता रहे हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग 27 तक तो सॉल्व हो गया, अब 14 नंबर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये भी अपने आप में एक स्मार्ट क्वेश्चन है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो टारगेट है कौशल यहाँ x भी और y भी। तो इस दोनों इक्वेशन में हमारा दो सब्जेक्ट है, दोनों इक्वेशन में हमारा कितना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा दो ही है, x है और y है, और तीसरा कुछ नहीं है। तीसरा a b c d जो भी हो इक्वेशन में, उसको हम एज्यूम कर रहे हैं कांस्टेंट की तरह। ये अल्फाबेट जितने भी है वेरिएबल ही होते हैं, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कांस्टेंट की तरह। एक्स और वाई ही दो सब्जेक्ट है, दो अननोन है, जिसको हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। यहाँ देखेंगे कि बी का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट बी है, डोंट से बी का कोफिशिएंट वाई, कोई डाउट नहीं। वाई का कोफिशिएंट बी है,
तो यहाँ y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 तो जरूर है। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करने पे b आएगा, 1 में b मल्टीप्लाई करने पे b आएगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया, 1 में b मल्टीप्लाई किया तो वी गेट, तो आ गया bx प्लस by, और इसको ऐसे लिखना, ना कि ये, इसी को तो कहते हैं कि एक इजियर वे में सॉल्व करना, है ना। चाहते तो हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे ab प्लस बी स्क्वायर, कोई जरूरी नहीं करने का, हम इस वे में लिख दिए। और यहाँ पर ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब चाहो इक्वेशन थर्ड हो गया तो अब इक्वेशन थर्ड और 4 को, सेकेंड को ऐड करने पे, थर्ड प्लस 4 को ऐड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो थर्ड वाले को लिखो पहले, सॉरी बी। इस तरीके से भी देखो, अलग अलग मेथड से थोड़ा चेंज करके थोड़ा अच्छा लगता है। ये ए, सॉरी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा क्वेश्चन में, हम गलती से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। इसका इसका मतलब क्या होगा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। वेरी गुड, इतना हम लोग कर लिए। इसका ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों इक्वेशन को जब ऐड कर रहे हैं तो ये y वाला टर्म एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर बी एक्स है, यहाँ ए एक्स है, तो बी एक्स प्लस ए एक्स, एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ पर हो गया ए प्लस बी। कोई डाउट, अरे बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी लिखो, बात बराबर है, क्योंकि वैल्यू चेंज थोड़ी होगा, 2 प्लस 3 3 प्लस 2 5 ही होगा। तो यहाँ पर एडिंग में फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बी एक्स है, यहाँ ए एक्स है, तो बी एक्स प्लस ए एक्स, इसको इस तरीके से लिखना होता था, इन दोनों जगह से एक्स कॉमन हो गया तो ए प्लस बी हो गया, इतना काम हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पर a प्लस बी है, इस नीचे वाले टर्म में देखो a प्लस बी है, तो a प्लस बी दोनों जगह कॉमन हो गया, यहाँ पर साइन क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना। तो यहाँ पर साइन कॉमन, a प्लस बी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, b मिस्टर बेचारा बेचारा अकेला बचा, और यहाँ प्लस है, और यहाँ पे क्या बचा, a माइनस बी बचा। अब माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, a बचा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी इंटू क्या है a, है ना। अब नीचे में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, a आ गया। तो अब इस a को किसी भी इक्वेशन में क्या, इक्वेशन 1 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो आप वहां पुट करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो a का वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, तो हो जाएगा a प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। ए से ए कैंसिल हो गया, क्योंकि देखो इस साइड भी ए पॉजिटिव था, इस साइड भी ए पॉजिटिव था, तो बोथ आर कैंसिल टू ईच अदर, तो y इक्वल टू बी हो गया। अगर इस ए को इधर भेजते तो माइनस, तो ऑब्वियसली कैंसिल होता। तो इस प्रकार आपका x इक्वल टू ए हो गया, y इक्वल टू बी हो गया। आज का मेरा ये क्वेश्चन 40 लास्ट है, और नेक्स्ट वीडियो हम लोगों ने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे क्वेश्चन 40 के बाद 41 है, 42 है, उनको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन आज का ये हमारा पार्ट ए वीडियो है, ये पार्ट ए वीडियो होगा। पार्ट 2 में पार्ट बी में जो भी आएगा, ये पार्ट ए है, पार्ट बी में ऑलमोस्ट और भी क्वेश्चन को हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन को कोशिश करेंगे टच करना। तो चलो, थैंक यू क्लास।